Good morning, all of you. Welcome back to the Science Online classes. You all know that we are discussing chapter number 10, that is respiration in organisms. In the previous video, I have explained you the exercises of the chapter. Today, I will send you the PDF of the solution. Okay, so you have to tally these answers with my PDF and correct the answers if your answer is wrong. So today we will discuss or we will explain you the short answers of the chapter. So the first question is define respiration. रेस्पिरेशन को आप 1 और 2 लाइन में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, इट इज अ प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। एक ऐसी प्रोसेस है रेस्पिरेशन जिसमें आप जो खाना खाते हो, जो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्ब फूड है, वो ऑक्सीडाइज होगा। जब आप ब्रीथ इन करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिससे आप डेली एक्टिविटीज या वर्क अपना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका रेस्पिरेशन होती क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेम द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फॉलोइंग। जो भी नीचे जो भी एनिमल्स या कोई भी कैटेगरी दे रखी है, आपको उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताने हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बेटा? स्टार्ट करते हैं। उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, इसमें रोल प्ले करते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। पहला है आपका नोज, सेकंड है आपका फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई एंड लास्ट लंग्स। तो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सेकेंड वन इज कॉकरोच। कॉकरोच का बेटा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है ट्रेकिया, और उसको हम एयर ट्यूब्स भी कह सकते हैं। सो वी कैन से द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोचेस आर ट्रेकिया एंड एयर ट्यूब्स। एट लास्ट वी हैव फिश। तो फिश के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वाटर के अंदर वो होते हैं गिल्स। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फिशेस। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, third question of the chapter, that is what is the functions of hairs in the nostrils। आपकी जो nostrils के अंदर जो hairs होते हैं स्मॉल स्मॉल, ठीक है, उसका रोल क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होता है आपके नोज के अंदर? It traps and prevent dust particles from entering the respiratory system। respiratory system के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी आपका एनीथिंग, कुछ भी अंदर ना जाए, तो वो उसको हेयर्स क्या करते हैं, वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं कि आपकी रेस्पिरेटरी अंदर के अंदर वो एंटर ना कर सके। बिकॉज दीज आर द फॉरेन पार्टिकल्स। उसका आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर जम्प्स वगैरह है, जो भी डस्ट आपके अगर नाक के अंदर जाती है, तो आपको बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए जो आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो हेयर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन द लीफ। पत्तियों के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? पत्तियों में ऐसी क्या चीज होती है बेटा जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है? आपको एक बात पता है कि जो लीव्स होती हैं वो किचन ऑफ द प्लांट होती है, वो खाना बनाती हैं। तो क्यों बनाती हैं? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इसमें। इट टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटाज होते हैं, बीन शेप के उसमें गार्ड सेल्स होती हैं, उसमें ओपनिंग होती है, उन्हीं के जरिए वो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल कर पाते हैं। सो वी कैन राइट इट टेक प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स। टाइनी मतलब स्मॉल स्मॉल जो पोर्स होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उसके जरिए वो गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट आंसर्स इज व्हाट इज ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी अगर प्लांट्स की बात करें? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स के जरिए वाटर लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो वाटर वेपर की फॉर्म में हो रहा है लॉस। फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज ऑफ द प्लांट
इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इंटरनल टिश्यूज मतलब प्लांट्स की जो टिश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो स्टेम के हों आपके, चाहे वो लीव्स के हों, कहीं से भी आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो सकती है। सो इट द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द इंटरनल पार्ट्स और इंटरनल टिश्यूज ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। सो बेटा, these are the short answers. You have to write these short answers. Fair Science notebook in a beautiful handwriting, because I will check your copies any day. Okay, so tomorrow I will provide you the long answers of the same chapter. So keep learning. Thank you and have a good day.